की एपिसोड पढ़ेंगे 91 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मतीहा शाह। आज हम नोवेल की एपिसोड पढ़ेंगे 91 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मतीहा शाह, लाहौर। गाइस, किसी ने हया को देखा। अयान जो लिफाफा अपने बैग में रख चुका था सभी दोस्तों को इकट्ठा बैठे थे प्रयास किया। हया तो आज यूनी आई ही नहीं। आशीष आकाश खींचने का काम बहुत सफाई से कर रही थी। तेजी से बोलते जवाब पास कर ली। क्यों? वो भनुए चकाए बोला। मुझे क्या पता। आशीष उसकी तेजी से शाने चका गई तो वो आगे बिना कुछ बोले आराम से उठते गया। इसका मतलब हया मुझे चाहती है। रुमान के अल्फाज किसी पल भी अयान का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। हया, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे अभी मिलना है। अयान ने फ़ोन ऑन करते व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज सेंड करते हुए उसके ऑन होने का इंतजार किया। कहाँ मसरूफ़ है? सर जो अयान को अकेले खड़े देख क्या था, कंधे पर हल्के से धपकाते इसको अपने आने का पता दिया। कुछ नहीं यार, ये अली कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आया। अयान फ़ोन बंद करते पॉकेट में रखते सर के साथ ही चलना शुरू हुआ। वो नवाब साहब आज सम्राट के साथ आजम की तरफ निकल गया है कि पता करूँ वो यूनी क्यों नहीं आ रहा। सर कदम से कदम मिलाते अयान को आगाह कर गया। अच्छा चल फिर मुलाकात होती है। अयान जिसने सोचा था वो अभी हया के घर जाएगा, दर से इजाज़त लेनी चाहिए। तू कहाँ? क्लास नहीं लेनी? सर इसको खुदा हाफिज़ कहते देख अब के चुंकते दांत ने पूछा। आज दिल नहीं कर रहा, मैं नोट शायद यार लोगों से ले लूँगा। अयान बैग कंधे पर डालते सर को वहीं खड़े छोड़ गेट की तरफ बढ़ा तो सर भी इसको जाते देख आराम से अपनी क्लास की तरफ गया। हमें कब तक सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी? शैया हसन के खामोश होते संजीदा अंदाज में दरियाफ्त कर गया। यार कुछ दिन तो दरकार होंगे, आखिर ये नंबर का काम है और साथ में कोई पता भी नहीं कैसे लोग हैं। वो लड़का हल्के पुल्के अंदाज में जवाब पास करते हसन से नंबर लेते नोटबुक में लिख गया। यार प्लीज़ कोशिश करना कि यह काम जल्दी हो जाए। शैया ने आपके रिक्वेस्ट की तो वो सर हिलाते उठते खड़ा हुआ। चल फिर मुलाकात होती है। वो शैया से गले मिलते साथ ही हसन से हाथ मिला गया। शैया तुझे लगता है ना ये हमारा काम कर देगा? हसन शैया के दोस्त को कॉफ़ी शॉप से जाते थे वापस से शैया के साथ बैठे इस्तफसार कर गया। तुम्हें कोई शक है? शैया जो अपनी कॉफ़ी ख़त्म करने में मसरूफ़ हुआ था अब के थोड़े घूरने वाले अंदाज में सराई से पूछा। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ये खुद भी यही काम करता हो। मतलब? इससे पहले हसन आगे बोल पाता शैया ने तनक कर दरियाफ्त किया। मतलब कि शायद ये भी ऐसे मासूम लोगों को तंग करता हो। हसन धीमे से बोलते अब के अपनी कलाई पर लगी घड़ी पर टाइम देख गया। यार उठ, यूनी से छुट्टी हो गई होगी, मैंने नोट्स लेने थे। हसन एकदम से टाइम देखते तरफते खड़ा हुआ। बस कर, अंदाज़ा है मुझे कि तेरी नज़र में नोट्स की क्या अहमियत है। शैया टेबल पर ही पैसे रखते इसको आगे बढ़ने का इशारा कर गया। यार नमी बहुत परेशान है, उसने एक हफ्ते से मुझसे बात नहीं की। मैं क्या करूं? एक बार इन तंग करने वालों का मुझे पता चल जाए, इनके घर में जाकर मारूंगा। हसन शैया के साथ ही रोड पार करते पार्किंग एरिया में दाखिल होते गाड़ी की तरफ जाते उसमें सवार हुए। हसन, अगर ये नमी का मामला ना होता तो कसम से मैं कभी भी ऐसे अपनी पढ़ाई छोड़कर तेरे साथ ख्वार होने ना आता। शैया गाड़ी को स्टार्ट करते हसन को बोलते गाड़ी को रोड पर डाल गया। जानता हूँ यार, हसन ने इसे एसी को तेज़ करते आहिस्ते से कहा। हसन जो अली लोगों के फ़ोन पर बार बार मैसेज करने और तस्वीरों के साथ धमकियों से परेशान हो चुका था, मदद के लिए शैया की याद आते वो सारा उसके गोश उतार गया। हसन जो अली लोगों के फ़ोन पर बार बार मैसेज करने और तस्वीरों के साथ धमकियों से परेशान हो चुका था, मदद के लिए शैया की याद आते वो भाग दे और सारा कुछ उसके गोश उतार गया। शैया ने पहले हसन को बहुत कुछ बोला। तुझे क्या ज़रूरत थी निमी के साथ इतना चिपक कर बैठने की? फिर निमी क्या सोचते हसन को लेते अपने दोस्त के पास आया ताकि वो जिस नंबर से हसन निमी को परेशान किया जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। मीपुर, आयत प्लीज़ बताना क्या पहनूं? हूर जो आयत की काफ़ी सारी ड्रेस को निकाले बेड पर फैलाई ऊंची आवाज़ में बोली थी। आयत अपनी बेड पर कपड़ों का ढेर देख आंखें फाड़ हूर को घूरी से नवाज गई। हूर, ऐसे कोई करता है यार? आयत अपना नोटबुक बंद करते लैपटॉप भी गोद में से उठाते टेबल पर रखते उसके करीब आते बोली। तुम्हें इस सब की पड़ी हुई है? मैं जो पूछ रही हूँ तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? हूर जो अपने साथ दो ड्रेस लगाई खड़ी थी अक्सर लहजे में आयत पर गई। तूने मेरा पूरा का पूरा कपड़ खाली कर दिया और मैं मुंह भी ना बनाऊं। आयत जो कपड़ों को इकट्ठा करना शुरू हुई थी इनको वैसे ही बेड पर फेंकते हूर के सामने खड़ी होती उसका जायजा लेना शुरू हुई। दोनों ही तुम पर प्यारे लग रहे हैं। आयत थोड़ी देर देखते रहने के बाद बोली तो हूर ने दोनों ही ड्रेस सोफे की तरफ उछाली। ये क्या किया यार? सभी ड्रेस नहीं है। आयत सोफे की तरफ जाते इनको उठाते तरतीब से रख गई। वैसे भी मैंने कहा था कि दोनों ही प्यारे लग रहे हैं। आज इसको बेड पर एक बार फिर झुके कपड़ों के साथ पुष्टि करते रहे दृष्टि से बोली। यही तो बात है कि दोनों पसंद नहीं आने चाहिए थे, कोई एक ड्रेस पसंद आना चाहिए था, वैसे ही जैसे मैं एक हूँ। अब तो वो ड्रेस और निकालते अपने साथ लगाते बोली ऐसे कर तो जा और इन सबको पहनकर बारी बारी आ, फिर मैं बताती हूँ। आए सभी कपड़ों को बेड से उठाते चेंजिंग रूम में रख, इसको भी धक्का देती अंदर कर आए। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आयत ने हूर को देखते बुरा सा मुंह बनाया तो हूर दुपट्टा सोफे की तरफ फेंकते उसके साथ ही आते राजमा हुई। अरे ये क्या बात हुई? ऐसे यहाँ क्यों बैठ गई? जाओ ना। आयत उसको आराम से बेड पर लेटते देख घूरते बातों से पकड़ते खींच उठाने की कोशिश करके
मुझे नहीं ट्राई करने, सारे ड्रेस पहनकर दिखा दिए। मजाल जो तुम्हें कोई पसंद आया हो। मैं थक चुकी हूँ। इतना तो मैं कभी अपने केसों पर काम करते हुए नहीं थकी जितना तुमने मुझे इन कपड़ों की वजह से थका दिया। मुँह लटकाए मुझसे बोली तो आज लंबा सा सांस खींचते साथ ही लेटी। वैसे तुम मेरे कपड़े ट्राई क्यों कर रही हो? बैग तो तुम अपना लाई थी। आए तो खुद थक चुकी थी, उसके साथ लेटे दिमाग में आया सवाल पूछ गई। वाह मैडम साहिबा, आपके सारे कपड़े जो नए थे मैंने पहनकर देख लिए और आपको अभी तक यही नहीं पता चला कि मैं ये सब ट्राई क्यों कर रही थी। वो तो आज का सवाल तुम ही तब चुकी थी जबकि वो एकदम से लेटे से उठते खड़ी हुई। मुझे क्या पता, सच में मुझे तो अभी भी समझ नहीं आई। तुम अपना बैग आयत बीबी, इससे पहले कि आयत आगे कुछ बोलती हुड टोकते इसको कंधों से पकड़ते जबरन मुस्कुराहट को चेहरे पर सजाते दांत पीसते बोलना शुरू हुई। मैंने सोचा था कि मैं सरहान के पीछे ज़मीनों पर जाती हूँ और वहीं से उसके साथ रात का डिनर बाहर करते अपने और उसके दरमियान सब कुछ ठीक करूँगी। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सरहान की पसंद जैसी लड़की बन कर जाऊँ। तो बस इसीलिए आपके कपड़ों का ये हाल किया, क्योंकि मैं अपने बैग में सभी जीन्स और शर्ट्स ही लाई हूँ। अभी सब कुछ अच्छे से समझ आया या अभी भी कोई कमी रह गई है? वैसे इससे पहले आज कुछ बोलती हूँ ने फिर से टोकते इसको बोलने से रोका। तेरा ध्यान आजकल कहाँ होता है? मैंने नोट किया है तो ज़्यादा वक्त बुखलाई सी रहती है और इतना बोलते कि इसको कंधे से छोड़ के। क्या बताऊँ तुम्हें, मेरा सारा ध्यान तो तुम्हारी जान पर रहता है। आजकल खुद पर काबू रखना सीख, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब लोग तुझे प्राण के प्यार में पागल का खिताब दे देंगे। आए दिन में सिरे लपड़ाती उठ के चुटकी मारने पर होश में आई। अब फिर कहाँ खो गई थी? उन्हें बनवे जगाई। यार बस आजकल ध्यान नहीं रहता। तो ये छोड़, ये बता डिनर पर सच्ची तो जाने वाली है? पहले क्यों नहीं बताया? अभी देख तेरे लिए क्या लाती हूँ। आज एक सांस पे सवाल और फिर इनको रद्द करते कब्र की तरफ गए। मैडम यहाँ से कुछ पसंद कर। आज ने प्राण का कब्र खोलते हुए को सख्त किया। ये सब हूर का मुँह खुला था कि इतने नए कपड़े और हाँ ये सब नूर आपी ने नादिया की शादी पर शॉपिंग में लेकर दिए थे। आयत ने तफसील से बताते कुछ ड्रेस निकालते हुए के साथ लगाने शुरू किए। साड़ी, जैसे ही आयत ने साड़ी देखी खुशी से चकते गोल्ड साड़ी निकालते हूर के साथ लगाई। परफेक्ट। आयत ने साड़ी फाइनल की तो हूर ने हैरानगी से आंखें फैलाई। आयत कुछ तो रहम खा, साड़ी और मैं तुझे अच्छे से पता है मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं पहना। ये मुझसे संभाली भी नहीं जाएगी। मैं ऐसे ही गिर कर उसका एक और तमाशा बना दूंगी। उन्होंने साफ इनकार किया था। अरे कुछ नहीं होगा, तू बहुत समझदार लड़की है, मैं जानती हूँ। तो अच्छे से इसको संभाल लेगी। अब बस तू यही पहनने वाली है। आयत ने इतना कहते इसको खामोश करवाया। सरहान को साड़ी काफ़ी पसंद आएगी, वो तो तुम्हारे रूप को देख बहक ही उठेगा। आयत ने शाह कहने से खुद की जुबान को ब्रेक लगाई थी, क्योंकि वो तय कर चुकी थी कि वो आज के बाद कभी भी सरहान को शाह नहीं पुकारेगी। अच्छा तू क्या पहनने वाली है मैं बताऊँ? तू जान के लिए कैसे तैयार हो? उन्होंने अब के आयत को तैयार होने का मशवरा देना चाहा। शुक्रिया आपकी मदद की, मैं खुद कर लूँगी। इतना कहते आयत ने हूर की सहूलत को बाय बाय किया था। लाहौर, मैं ये क्यों भूल गया कि हया के घर पर हया के साथ आबिश भी मिलेगी। अयान को खुद पर लातदार गुस्सा आया था। अयान जिसको हया के घर आए हुए 4 से 5 घंटे गुजरने को हुए थे, आबिश को अपने साथ चिपकते बैठे देख लब भींच गया। अयान आबिश से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो हया के मुंह से सुनना चाहता था कि उसने खुद की जगह आबिश को आगे क्यों किया। आखिर उसने क्यों उसके दिल के साथ खेला। अयान जो नवीन से एक बार हया का पूछ चुका था, वो बता गई थी कि हया को बुखार था, जिस वजह से वो यूनी भी नहीं की और अपने काम पर भी। जैसे ही अयान ने बुखार का सुना तो उसने मिलने का पूछा तो नवीन ने बताया कि वो भी सो रही है। बस फिर अयान को आबिश के साथ छोड़ दिया गया कि जल्दी ही मंगनी होने वाली है। अयान पूरी तरह फंस चुका था, अब इसको किसी तरह इस शादी को रोकना था। भाभी प्लीज़ जूस मेरे रूम में। अली, अयान तू कब आया? अली अयान से मिलते साथ ही मुस्कुराते पूछा, जबकि अयान ने दिल में शुक्र करता कि कोई तो मिला, साथ ही उसके रूम की तरफ बढ़ा। मुझे काफ़ी देर हो गई है यहाँ आए हुए, मैंने सोचा चलो नवीन आपी से मिल लूँ। टाइम नहीं मिलता कि हर रोज़ इनके पास आ सकूँ। अयान जो अली के रूम में उसके साथ ही आ गया था, सरसी सा रूम को देखते जवाब पास किया। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। अली अपनी बुक्स को नीचे प्लेन से उठाते टेबल पर तरतीब से रखते सरसी तक गया। अली मेरे साथ अभी प्लीज़ मेरे ऑफिस चल। हया जो अपने रूम से निकलते ऊंची आवाज़ में बोलते मसरूफ थी, अली के रूम में दाखिल हुई थी। अपने बालों को कैचे में जोड़ा बनाते कैद करते बिना रूम में नजरें दौड़ाते अली के सर पर खड़ी हुई। तेरा बुखार उतर गया और क्या ऐसे जाएगी? अली एक नज़र उसके होलियों को देखते बुरा सा मुँह बनाते हुए, क्या बुराई है इसमें? हया तो सदमे से हैरान होती मुंह खोल गई, जबकि एक नज़र खुद को फिर से आईने में देखा। वो ब्लैक ट्राउज़र ऊपर वाइट टी शर्ट पहने बेहाल सी लग रही थी। उसकी ऐसी हालत देख कोई भी समझ सकता था कि वो बीमार है। तुम्हें मुझ पर इतना गौर करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा काम है, फिर तुम्हारे साथ ही वापस आ जाऊँगी। हया जो अपनी हालत देखते खुद हैरान हुई थी, अपनी हैरानगी को छुपाते तीखे से सर्द लहजे में बोली, मैं हया तुम उठ गई? लो भाई मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रही थी और तुम यहाँ अली के साथ बैठे हुए हो।
नवनीत जो अयान के लिए ऊपर आई थी, पकौड़ों की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हया को पीछे सोफे की तरफ मतवजा करवाया। अयान, हया तो हैरान सी आंखें बड़ी कर गई। कैसी हो? अयान जो इसको ही देख और सुन रहा था, अब के उठते नवनीत से प्लेट पकड़ते हया से दरियाफ्त किया। मैं ठीक। वो ससी पर नजर डालते फौरन से नजरें घुमा गई। भाभी अपनी इस नंद को समझा दें कि ये आराम से घर पर बैठे, अभी ठीक हुई नहीं है और हुक्म दे रही है कि मुझे अभी ऑफिस लेकर जाओ। अली जो अयान के करीब आते प्लेट से पकौड़ा उठाते मुंह में दबा गया था, नवनीत को हया की तरफ मतवजा होने का रौब से बताया। हया, तुमने अभी तो कहीं भी नहीं जाना। इससे पहले नवनीन कुछ बोलते नुमान रूम में दाखिल होते अली की सुन तेजी से हया को बोल गया, भाई मुझे थोड़ा सा काम है, वहाँ हाजिरी देना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मेरी बात को समझे। मैं यूँ गई और यूँ आई। हया अपने भाई के करीब होते मनमनाते चुटकी बजाते आने जाने का बता गई। भाई अब बिल्कुल भी मैं हया को ले जाता हूँ, अगर किसी को कोई मसला नहीं है तो। अयान ने प्लेट अली की तरफ करते मौके का फ़ायदा उठाना चाहा। लो, हमें एतराज़ क्यों होगा? अली तो खुशी ही हो चुका था जबकि उसकी बात सुन नुमान और हया ने कोरा। वैसे भी मुझे हया तुमसे कुछ बात करनी है। अब क्या अयान ने ऐसा संजीदगी से बोला तो नुमान ने अयान की तीखी नज़र हया पर देखी। कहीं अयान उस लड़की के बारे में पूछना तो नहीं चाहता? नुमान ने तेज़ दिमाग से सोचा। ठीक कहा अली ने। हया, ऐसे करो, तुम अयान के साथ चली जाओ, बिना किसी को भी बोलने का मौका दिए बिना। नुमान ने हया से कहते अयान के साथ जाने का रास्ता दिया। चलें। इससे पहले हया इनकार करती अयान की आवाज़ सुनकर भेजती खामोशी से सर हटा गई। मीरपुर मेरी मान लेती तो क्या हो जाता? आयत हूर को फ्रॉक में देखते मुंह जोड़ते आराम से ड्रेसिंग टेबल के साथ प्लेट लगा गई। यार मैं बता रही हूँ ना, साड़ी मेरी बस की नहीं। हूर जो बालों में ब्रश करना शुरू हुई थी, अब के वैसे ही हाथ में ब्रश लेते उसकी तरफ पीट करते खड़ी हुई ताकि वो अच्छे से बाल बना दे। चलो बैठो, मैं कुछ मेकअप करती हूँ। आयत हूर के बालों को जोड़ों में कैद करते चंद शरारती लौटों को चेहरे पर ही शरारतें करने को आज़ाद छोड़ बोली, तुमने बहुत मेकअप की PhD कर रखी है ना, जो तुम मेरे करोगी। उन्होंने दिलफिर मुस्कुराहट उछालते आयत को घूरने पर मजबूर किया। माशाल्लाह, एक नज़र पकड़े खुद को तो देखो मैडम। आयत जो हूर के लिपस्टिक लगाते नजर उतार गई थी, उसकी बंद आंखें देख तेजी से बोली। उन्होंने जैसे ही पलक उठाई, खुद को देख बेसाख्त लबों पर मुस्कुराहट रेंगी। मैंने तुम्हारे फ़ोन से मैसेज कर दिया था, मतलब सरहान वहाँ टाइम से पहुँच जाएगा। प्लीज़ डरना मत, चाहे वो कुछ भी बोले, अच्छे से एंजॉय करके आना। आयत इसको जाने के लिए तैयार देख समझाते बोली। डरना मत, चाहे वो कुछ भी बोले, अच्छे से एंजॉय करके आना। आयत इसको जाने के लिए तैयार देख समझाते बोली। तो वो जो पहले अच्छा खासा जवाब देने को तैयार हुई थी, फिर रद्द करते इनकार करते निकली। चलो, ये मैडम तो गई, अभी मैं क्या करूँ? मैं कौन में जाऊँ डिनर के लिए? फूफू से उलझे अंदाज में सवाल पूछ के। क्या आयत वहाँ डिनर के लिए जा रही हो? फिर इसी मुलाद पर नहीं। ये मत बोल कि वो इस शहर का MNA है, तो उसकी बीवी है। जहाँ भी वो तुझे डिनर पर लेकर जाएगा, वहाँ ना चाहते हुए भी लोग तुझे देखेंगे। आज अपनी सोच को कोसती खुद ही नफी करते पर पड़ाई। चलो भीड़ वो उठी थी और सरयत पर आ भरते कब्र को खोला। अब तू भी कुछ अच्छा सा पहन और तैयार हो जा, क्योंकि वो डिनर के लिए जल्दी ही कर करेगा। आज कपड़ों को देखते ब्लैक ड्रेस लगाते आराम से उसको फाइनल करते चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ी। लाहौर, चाहो तो अंदर आ सकते हो। हया जो गाड़ी से निकलने लगी थी, इसको स्टीयरिंग पर हाथ रखे देख सरसीसा कहा। नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ। हया ने बहुत आराम से कहते इसको जल्दी जाने और आने का जैसे कोई। हया आराम से जवाब देती गाड़ी से निकल आगे बढ़ी। कैसी हो मैडम? अरहम जो अपनी गाड़ी से निकल चला था, हया को आते देख उसके रास्ते में हाई होते ड्राफ्ट किया। अयान जो हनूज उसको तक रहा था, अरहम को उसके रास्ते में हाई देख बातें पर पड़ डाल गया। फिलहाल ठीक हूँ, तुम बताओ आज यहाँ कैसे? हया मुस्कुरा चेहरे पर लाते शाने शिकायत साथ ही आगे कदम उठा गए। मुझे बस आज याद किया गया था, वो भी उसके हमरा आगे बढ़ते आँख दबा गया तो हया खिलखिला कर हंसी। मतलब आलिया ने बुलाया है। वो दोनों जो ऑफिस की बिल्डिंग में दाखिल होने लगे थे, हया ने भरपूर मजे लेते शरारत से पूछा तो हल्के से मुस्कुराया गया। मेरा मशवरा मानो और अपनी ड्यूटी पक्की यहाँ की करवा लो। हया जो अरहम के साथ ही ऑफिस का जायजा लेते बाहर निकली थी, चलते चलते उसको मशवरे से नवाजा। और इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? हम अपनी आंखों पर ग्लासेस लगाते सैसी साबुन में शिकायत खड़ा हुआ। इससे ये होगा जो आजकल तुम हमारे लिए मुफ्त का काम करते हो, उसकी तनख्वाह मिल जाएगी। हया भी आराम से अपने सीने पर हाथ बांधती वजाहत से बोली। वैसे तुम्हारा ख्याल बुरा नहीं है, अरहम अच्छे से समझा था, जबकि साथ ही उसकी बात से एग्री किया। मैं छोड़ दूँ? अरहम जो गाड़ी की तरफ जाने लगा था, साथ ही पूछा। नहीं, मेरे साथ कोई है, शुक्रिया। हया ने इशारा करते खुद भी अयान की तरफ देखा था, जो आंखें फाड़ दोनों को ही तक रहा था। बॉयफ्रेंड? अरहम ने गाड़ी में बैठे अयान को देख शरारत से हया को टोका। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा दोस्त है और होने वाला चीज़। हया ने तीखे अंदाज में बोलते अरहम की ज़ुबान को ब्रेक लगाई। लेकिन इसको देखकर तो मुझे तो कुछ और ही फील हुआ। अरहम जो गाड़ी की तरफ ही देख रहा था, आपके हया को देखते नज़दीकी से गोया। क्या लग रहा है तुम्हें? हया चुनकी थी, जैसे वो हमें आंखें फाड़ देख रहा है। इसे तो यही लगता है जैसे बदन में आग लग चुकी हो। और हमने खुलकर वजाहत पेश की तो हया ने आंखों से अच्छे से अयान के चेहरे पर टकाई। चश्मा उतारो और फिर देखो, ऐसा कुछ नहीं है, अब जाओ। हया तो टोक बोलते पार्ट सी होती आगे बढ़े तो हम हल्के से मुस्कुराता ऊँची आवाज़ में सॉरी बोल गया। हया पलटी थी, जबकि अयान ने भी अच्छे से सॉरी सुना था। पागल ना हो तो। हया जो गाड़ी में बैठ चुकी थी, मुस्कुराते चौबन बड़बड़ाए। अयान ने अच्छे से उसके बात सुने थे और देखी से निगाह हया के आर पार गुजारे। ये रास्ता तो घर की तरफ नहीं जाता। हया जो खामोशी तारी किए बैठी थी, गाड़ी को दूसरे
रास्ते पर जाते देख धीमे से बोलते अयान को मुखातिब किया। बहुत अच्छे से जानता हूँ हम घर नहीं जा रहे, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अयान जिसका चेहरा स्पाट हो चुका था वैसे ही रोबदार लहजे में बोलते गाड़ी मज़ीद तेज की। अया खामोश सी होती बाहर की तरफ देख गई। इसका मुंह क्यों बना हुआ है? सरसी सा दिल में वो सोच उलझी। बात करने के लिए रात के औकात में पार्क से बेहतरीन कोई जगह नहीं हो सकती। अयान जो हया को लेते पार्क पहुंचा था, अब के उसके साथ कदम से कदम उठाते बच्चों को अपने माँ बाप के साथ मस्ती करते देख मुस्कुराते बोला, ठीक कहा, यहाँ का माहौल अपनी ही एक दुनिया में खोया सा नजर आता है। हया जिसने पार्क में चारों तरफ नजर दौड़ाई थी, कुछ रोमांटिक कपल देख हल्के से मुस्कुराती जगह पसंद आने का मुकाबले को बता गई। वो दोनों वैसे ही चलते एक बैंकेट तक पहुंचे थे कि दोनों ही आराम से वहाँ पर आजमा हुए। बोलो, क्या ज़रूरी बात करनी थी तुम्हें? हया जिसको अयान के साथ ये लम्हा मोहब्बत का एहसास पकना शुरू हुआ था, तेजी से मुकाबले को पूछा ताकि वो इस शहर से निकल दूर हो जाए, क्योंकि अब वो अयान के एहसास को खुद से दूर कर देना चाहती थी। मेरा एक दोस्त है, उसका मसला हल करना है। अयान ने लंबा सांस भरते बात का आगाज़ किया। एक लड़की इसको बेनतहा चाहती थी, वो अक्सर इसको तोहफे भेजती और शरारती अंदाज में तंग करती। वो अक्सर इससे परेशान रहता है, बिल्कुल मेरी तरह। अयान ने बोलते बोलते अब के अपनी तरफ इशारा किया। तुम्हें मेरे बारे में तो सब कुछ पता ही है, अब यही मसला मेरे दोस्त का है। अयान इसको हैरान होते देख सरसी अंदाज में खोया। अब उसका मसला ये है कि वो उस लड़की से मोहब्बत कर बैठा है और दूसरी तरफ उसकी शादी तय हो गई है। वो क्या करे? अयान ने बात नरम से लहजे में ख़त्म करते आईब्रोज गए। मुझे क्या पता? हया जो कंफ्यूज हो चुकी थी अपने दिल की धड़कनों को तेज़ होते सुन पर हड़बड़ाते बोली, ऐसे कैसे तुम कह सकती हो? अगर ये मेरा मसला होता तो क्या तब भी तुम ऐसे कहती? अयान उसकी हालत को गैर होते देख अच्छे से नोट कर गया था। मैं कुछ नहीं कह सकती, प्लीज़ घर चलो। वो तेज़ी से बोलती उठ खड़ी हुई थी। अयान भी तेज़ी से खड़ा हुआ था। क्यों नहीं कह सकती? अब के मुकाबले बाजू से पकड़ते इसको अपनी तरफ मतवजा करवाया। लीव मी। वो उसके ऐसे पकड़ने पर थमकलाती सकती। अब के मुकाबले बाजू से पकड़ते इसको अपनी तरफ मतवजा करवाया। लीव मी। वो उसके ऐसे पकड़ने पर भड़की। सॉरी। अयान ने फ़ौरन से इसको छोड़ा था, क्योंकि ये उसका अंदाज या तरीका नहीं था। तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? वो खुद को नॉर्मल करते संजीदा अंदाज लिए बोला। अया की आंखें फैली थी, वो ये क्या बोल रहा था? इसको अजीब सा एहसास हुआ। मैं क्यों भागूंगी? वो लड़खड़ाई अंदाज में बोलते गले को सरसी सा हाथ लगाते छू गई। मैं अच्छे से जानता हूँ अया, तुम किसी को चाहती हो। कौन है वो? अया ने अब के जैसे अपना पत्ता फेंका था। झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं यकीन नहीं करूँगा। नुमान तुम्हारे भाई ने ही मुझे ये सब कुछ बताया। उसके मुताबिक तुम्हारे किसी ने दिल तोड़ाया और वो कौन जाहिल इंसान था मुझे पता करने का बोला गया है। अब तुम बताओ। अया ने अपनी बात मुकम्मल करते बेनियाजी से वापस बेंच पर बैठा। वो अपना काम कर गुजरा था, अब बारी हया की थी। वो भी यकीनी से ऊँधों की तरह अयान को देखना शुरू हुई। उसके आगे पीछे क्या चल रहा था वो इतनी बेखबर घूम रही थी। उसको जैसे खुद पर गुस्सा आया। क्या हुआ? कोई जवाब तो दो। वो इसको वैसे ही बुत बने देख अब के बेंच की टेक छोड़ थोड़ा फिक्र वाले अंदाज में बोला। वो जानता था कि पूरी की पूरी बारी उसके हाथ में ही है। वो तय कर चुका था कि अया के मुँह से इजहार करवाएगा। भाई को कोई गलतफहमी हुई है, किसी ने मेरा दिल नहीं तोड़ा। अया अपनी घबराहट पर काबू पाते सच्ची ताउस की आंखों में देख बोले, चलो तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, फिर मुझे कब अपने लवर से मिलवा रही हो? वो वापस से उसके मुकाबले खड़ा हुआ था और हजरत संजीदगी से पूछा कि क्या मतलब है? हया हैरत से मुंह खोल गई। अब तुमने खुद कहा कि भाई को गलतफहमी हुई है, दिल किसी ने नहीं तोड़ा। साफ ज़ाहिर हो गया कि कोई तो है जिसको चुपके चुपके बेइंतहा मोहब्बत की जा रही है। अब मेरा मिलना तो बनता है। अगर तुम्हारा खास दोस्त जो ठहरा सोच को बता देना कब मिलवा रही हो। अभी काफ़ी लेट हो गया है, चलें। अयान इसको बोलने के लिए मुँह खोलता देख तेजी से कहते लब खींचते पर मजबूर कर गया। मीरपुर। तो क्या सोचा सुलेखा, जिंदगी या मौत? बुरहान जो अपने चंद ऑफिस के कामों से फारिग होते बड़े फार्म हाउस आया था, सुलेखा के सामने बैठते साथ ही सिगरेट मुंह में दबाते कमरे में धुआं फैलाया। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? बुरहान इसको मदहोश था। हालत को गैर होते देख अब की सख्त बारी आवाज़ में प्रकार, सर ये कुछ दिन से ठीक नहीं है, डॉक्टर को चेक करवाया है, उन्होंने बताया था कि बुखार है, खाने के बाद दवाई दी गई है, शायद उसी की वजह से वो नींद में मुबतला है। काशवा जो सुलेखा की देखभाल कर रहा था उस पर निगरानी की पूरी जिम्मेदारी डाली गई थी। वो बुरहान के सख्त अंदाज और तने चेहरे को देख धीमे से गोया। सुलेखा बुरहान काशिफ की बात सुन लंबा सा सांस काज करते सिगरेट नीचे फेंक पाँव से मसल चेयर की टेक छोड़ थोड़ा आगे को झुका। सुलेखा ने फट से आंखें खोली थी। सरकार वो 1 से 2 बार आंखों को चपकाते पूरी खोल गौर से बुरहान को देखे। तो तुमने क्या तय किया, जिंदगी या मौत? बुरहान इसको वैसे ही देख आंखों से इशारा करते आशम को पानी लाने का कहा। वो तेजी से गया था और सुलेखा को लाते पानी का गिलास पकड़ाए। सरकार किसके बारे में आपको जानना है? सुलेखा को तो अपनी जिंदगी सबसे ज़्यादा प्यारी थी। वो अच्छे से जानती थी कि जिंदगी होगी तो ही वो कुछ और करेगी। मुझे असलम शाह और फैसल शाह के बारे में सब कुछ अच्छे से जानना है। असलम शाह को कब से जानती हो? पहला सवाल बुरहान ने असलम शाह के बारे में किया था, क्योंकि जब भी आयत के साथ कुछ हुआ था पहला नाम असलम शाह का ही गूंजा था, इसलिए बुरहान ने पहला सवाल असलम शाह पर पूछा। सरकार मैं ज़्यादा तो असलम शाह के बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ, वो अक्सर कोठे पर आया करता था, कभी अपनी बस मटाने तो कभी अपने भाई के कामों पर ब्रीफिंग देने। सुलेखा ने 2 लफ्ज़ बोलते पूरी बात खत्म की तो बुरहान इतना कम असलम शाह का जिक्र सुन चुका। जबकि तभी सुलेखा चेयर से नीचे गिरने को हुई। बुरहान ने तेज़ी से इसको पकड़ा था।
इस ड्रेस में मैं कुछ ज़्यादा चमक नहीं रही। वो खुद को ब्लैक ड्रेस में देख कंफ्यूज हुई। ब्लैक लंबा फ्रॉक पहने वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। पूरा ब्लैक ड्रेस गले पर गोल्ड कलर की ब्रीच से कढ़ाई की गई थी और वैसे ही फ्रॉक के नीचे हल्के से ब्रीक गोल्ड कढ़ाई में काम किया गया था। जिसने भी वो ड्रेस बनाया था लाजवाब बनाया था। आए थे कपड़ों की नहीं तेरी अब कुछ ज़्यादा चमक नहीं रही। वो खुद को ब्लैक ड्रेस में देख कंफ्यूज हुई। ब्लैक लंबा फ्रॉक पहने वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। पूरा ब्लैक ड्रेस गले पर गोल्ड कलर की ब्रीच से कढ़ाई की गई थी और वैसे ही फ्रॉक के नीचे हल्के से ब्रिक गोल्ड कढ़ाई में काम किया गया था। जिसने भी वो ड्रेस बनाया था लाजवाब बनाया था। आज ये कपड़ों की नहीं तेरी अपनी चमक है। आज जो खोल से खुद को देखना शुरू हुई थी भरपूर जायजा लेते दिल की आवाज़ सुन गई। वो ब्लैक ड्रेस में मज़ीद निखर चुकी थी। चलो ड्रेस तो अच्छा लग रहा है लेकिन इन बाजू का क्या करूँ, ये तो बेपर्दगी है। आज खुद के बाजू को देख मन मनाई। क्या हो गया आयत, तू इतना क्यों सोच रही है? इतना तो तू बर्दाश्त कर ले। आज दिल ने एक बार फिर से जैसे उसको ज़्यादा सोचने से रोका। जल्दी तैयार हो जा, कहीं ऐसा ना हो वो सर पर आ खड़ा हो जाए। आयत कपड़ों को घूमना बंद करती तेजी से अपने घने लंबे बालों को आगे की तरफ गिराते पीछे से तनिया को पकड़ते बांधना शुरू हुई। कितना मुश्किल काम है ये। आए जिसको तनिया बांधने में 5 मिनट लग गए थे लंबा सांस खींचते बड़बड़ाई। अब इन बालों का क्या करूँ? वो मुंह गोल बनाती हल्के से टेम्पल कालों पर नुमाया करके, जबकि अगले ही पल जल्दी से ब्रश उठाया था और फेरते सुइयाँ उठाते बालों को सेट करना शुरू किया। वो तेजी से सुइयाँ सर पर लगाते लगाते रुकी। आज बाल खोल दूँ? दिल ने जैसे सवाल किया था। उसके हाथ रुके थे जबकि खुद से ही वो सुइयाँ निकालना शुरू हुई। खुले छोड़ देती हूँ। वो तेजी से काम करते अब के फिर से बालों में ब्रश फेर गई। क्या मुसीबत है, दुपट्टे के नीचे से बाल नजर आएंगे। वो सर पकड़ चेयर पर बैठी जबकि दिल किया था पहले अच्छे से रो ले, थोड़े से बाल काट दूँ। वो खुद के बने चेहरे को आईने में देख धीमे से खुद को ही पूछ गई। आया जिसको अपने बालों से बेहद मोहब्बत थी आज काटने को तैयार हुए बिना सोचे कि वो क्या कर रही है बाल काटना शुरू हुई। चलो ये काम भी ठीक हो गया। वो अपने कमर तक आते बालों को देख हल्के से मुस्कुराई। जारी है।